ईरान को जल्दी करना होगी वरना उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर ने मुतनब्बे कर दिया। कहा, ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। जल्द मुआहदा ना किया तो ईरान को बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरान के हक में यही बेहतर है कि वो हमसे मुआहदा कर ले। मुआहदे में ही उसका फायदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर से मोहसिन नकवी की मुलाकात 90 मिनट जारी रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तकरीबन 3 घंटे तेहरान के सदारती महल में मौजूद रहे। मसूद पेज़ेशकियान ने ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ से भी अहम अमूर पर गुफ्तगू। आबना हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। हमने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफाक किया। ईरान पर दोबारा हमलों पर रूस की वार्निंग। कहा, ईरान पर दोबारा हमलों का मतलब होगा अमेरिका और इसराइल ने माजी की गलतियों से कुछ नहीं सीखा। वियना में बैनुल अक़वामी तंजीमों में रूस के मुस्तकिल मंदूब का कहना था आबना हुर्मस खोलने के लिए मुस्तकिल जंगबंदी के चीनी मुतालबे की हिमायत करते हैं। ईरान ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को चीन से मुताल्लिक अमूर के लिए नुमाइंदा खसूसी मुकर्रर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तैनाती हाल ही में की गई। बाकिर कालिबाफ अमरीका के साथ मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। माहिरीन का कहना है कि हालिया तैनाती मशरिक़ वस्ता तनाज़े में चीन के किरदार और ईरान के लिए उसकी बढ़ती हुई अहमियत की अक्कास है। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद नजर आ गया। ईद कुर्बान 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। सऊदी अरब में भी ईद का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मनासिक हज का अहम तरीन रुकने वकूफ़ अरफा 26 मई को अदा। भारत की एटमी हमसाया मुल्क को मिटाने की धमकी ज़हनी और फ़िक्री दिवालियापन की इंतहा है। ISPR का भारतीय आर्मी चीफ के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय क़यादत जनूबी एशिया को एक और जंग या बहरान की तरफ धकेलने से बाज रहे। नताइज पूरे खित्ते और इससे बाहर तक तबाहकुन हो सकते हैं। ज़िम्मेदार एटमी रियासतें तहज़ीबी बरतरी या कौमें ख़त्म करने की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करती। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए पुरान बकाए बाहमी सीखना होगी। पाकिस्तान तस्लीम शुदा एटमी ताकत, जोग्राफियाई और तारीख का अनमिट हिस्सा है। भारत सरहद पार दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग का तवील रिकॉर्ड रखता है। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम और कलीदी शराकतदार करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर की सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान खित्ते में दाइश खरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी के नतीजे में दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। ये कामयाबियां पाक अमरीका दोस्ती और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कास हैं। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली। मुलजिमा पिंकी ने 17 अप्रैल 2018 कराची से पासपोर्ट बनवाया। 17 अप्रैल 2023 को मुलजिमा का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका। पिंकी ने शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 में हासिल किया। अनमोल के शनाख्ती कार्ड पर अबुल हसन अस्फहानी रोड गुलशन इकबाल पता दर्ज है। जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया में आप देखें कि ड्रग्स के इश्यूज़ हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए। मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
पूरे वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जो कि सब अपना काम कर रहे हैं। मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। मुनशियात वाले मामले में कई नाम हैं, अभी नहीं लूँगा। अनमोल पिंकी से मुनशियात खरीदने वालों की पगड़ियाँ नहीं उछालना चाहते। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुनशियात फरोशों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मुनशियात के नेटवर्क को ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुनशियात पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान में इसको संजीदा नहीं लिया जाता। मुआशरे को बचाने के लिए तमाम ड्रग डीलर्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जैकोबाद में पसंद की शादी का तनाज़ा नया रुख इख्तियार कर गया। लड़की के वालिद ने बटो बरादरी पर अपनी 2 बेटियों के अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया। दावा किया कि बटो बरादरी ने अपने घर खुद जलाए, हम पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया। हसन बटो ने अदालत में निकाह किया। लड़की की उम्र 14 साल है, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उधर पसंद की शादी करने वाली लड़की का बालिग होने का दावा, कहा मेरी उम्र 20 साल है। 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा आज़रबाईजान, सदर इल्हाम अलीयूफ से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बाहमी ताउन, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने दोनों बरादर ममालिक के मजबूत और तारीखी ताल्लुकात को सराहा। सदर इल्हाम अलीयूफ को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। आज़री सदर ने आज़रबाईजान के कौमी रहनुमा हैदर अलीयूफ और नवाज शरीफ के करीबी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मरीम नवाज की हैदर अली के मुकबरे पर हाजिरी, फूल रखे और फातह ख्वानी की यादगार ये शहदा पर भी गए। पांडा बॉन्ड का इजरा, पाक चीन मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज। पाकिस्तान ने 1 अरब 75 करोड़ चीनी युआन हासिल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी चैनल CGTN को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान को पहली बार चीन की सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल होगी। पांडा बॉन्ड से चीनी करेंसी के बैनुल-अक़वामी इस्तेमाल को भी फ़रोग़ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक के साथ कानूनी तनाज़ा ख़त्म करने का प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत का तमाम IPPs के साथ आइंदा माह तक मुआहदों को हतमी शक्ल देने का फैसला। इक़दामात से सर्कुलर डेट के फ्लो में 300 अरब रुपए तक कमी की तवक्को। हुकूमत ने IMF को तफसीलात से आगाह कर दिया। साल 2030-2031 तक मजमूई सर्कुलर डेट को 0 करने का हदफ मुकर्रर। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर, मौसम खुश्क और शदीद गर्म, सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और मजीद गर्म। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडियों में खरीदारों का बेपनाह रश। कराची की मवेशी मंडियों में रौनकें दोबाला। लाहौर की मवेशी मंडियों में बकरे, दुम्बे, छतरे, ऊंट और बैल की फरोख्त में तेजी। और सिलहट टेस्ट में पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 232 रन पर आउट हो गई। बाबर आजम 68 रन के साथ सबसे नुमाया बैटर रहे। तेजुल इस्लाम और नाहिद राना ने 3-3 विकेटें हासिल की। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश ने 110 रन बना लिए। पाकिस्तान के खिलाफ मेज़बान टीम को 156 रन की बर्तरी हासिल। खुर्रम शहजाद ने 2 विकेटें हासिल की।